हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट रहेगा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका पेपर 2 है। 50 मार्क्स का रहेगा ये भी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी आपके 50 मार्क्स के पेपर होते हैं वो आपके सारे ही स्कोरिंग हैं, ठीक है। तो आ जाइए, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। इससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसका सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट बना दूँगी मैं इसकी भी, आप सभी उसमें देख लेना, चेक कर लेना। बाकी सब्जेक्ट की भी हमारी क्लासेस धीरे धीरे चलती रहेंगी। अभी हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर मैंने आपको उसका सिलेबस बताया है डिटेल में, बिल्कुल। उसके बाद उसकी क्लासेस भी चल रही हैं डेली, और अब हम पेपर 2 की भी क्लासेस धीरे धीरे चला रहे हैं। तो जितने बच्चे भी नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि हम पहले से ही बिल्कुल इजी वे में शानदार तरीके से आपको समझाते आए हैं, फिर से एक बार हम उसी तरीके से जो है चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए फिर, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होता है क्वेश्चन का, आपको पता ही है कि एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट आते हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में मदरसा की जो स्थापना की गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। और अगर मदरसा के बारे में पूछा जाए तो मदरसा मुस्लिम काल में, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में, मध्यकाल में और मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और मकतब के बारे में अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो मकतब आपके प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी आयोग को भी कहा जाता है, ठीक है। कोठारी आयोग को 64-66 में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपकी की गई लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे ही, ठीक है। और ये जो आपकी राजन की सीरीज़ है बिल्कुल न्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, जो छनाई का सिद्धांत था वो ये था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दिया जाए तो उनमें से शिक्षा छन छन के अपने आप निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। तो इसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब आरंभ हुआ है? वो हुआ है आपका 1887 और 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया? तो छनाई का सिद्धांत है वो किसके लिए लागू किया गया था? उच्च वर्ग के लिए, जन शिक्षा के लिए, छात्रों की शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें उच्च वर्ग को शिक्षित करने की बात कही गई थी, कि फिर जो है शिक्षा अपने आप ही धीरे धीरे निम्न वर्ग में चली जाएगी छन छन के। लेकिन राजन में इसका आंसर गलत दिया है, छात्रों की शिक्षा हेतु दिया है, जबकि इसका सही आंसर है उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? KGBVS का संबंध किससे है? शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो कस्तूरबा गांधी का जो संबंध है कस्तूरबा गांधी विद्यालय का, वो पूरी तरीके से प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कब पारित हुआ था ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम? तो ये आया था आपका 1904। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना
करने का जो दायित्व दिया गया था वो दिया गया था लंदन विश्वविद्यालय को। सॉरी, आदर्श पूछा है, आदर्श मतलब इसको आइडियल मान के कलकत्ता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो किसको आइडियल माना गया, आदर्श माना गया लंदन विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जो गोखले विधेयक है ये आपका 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12। प्राच्य पाश्चात्यवाद का विवाद का जन्म कब हुआ। देखिए प्राच्यवाद क्या होता है, इंडियन, और पाश्चात्य होता है वेस्टर्न। तो इस विवाद का जन्म कब हुआ था, 1813 के आज्ञा पत्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा आयोग 64-66 के अध्यक्ष थे। अभी मैंने आपको बताया कि ये कोठारी आयोग था, तो इसके जो अध्यक्ष रहे वो कौन होंगे, श्री DS कोठारी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना। तो ये बना 2009 में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये आज ही मैंने कराया है, मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई। तो ये कब आरंभ की गई, 2004 में। ठीक है, और किसके लिए की गई थी, ये प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है। तो जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है उसकी विशेषता है शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, शिक्षा में बराबरी का सबको बल मिले, नए शैक्षणिक प्रयोग हो और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो अध्यापक के लिए होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, लिख लेना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 19। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस संबंध में लिया गया। तो ये लिया गया सभ्यता और प्रगति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में यशपाल समिति किससे संबंधित थी। तो 1992 में यशपाल समिति को गठित किया गया, ये आपकी किससे संबंधित थी। तो ये थी स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए छनाई का सिद्धांत तो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये दिया था आपका लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। तो ये की गई थी नई शिक्षा नीति 1986 में इसकी बात की गई, तब इसके बाद इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। जब कोई बालक वेट अ सेकेंड जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वो कहलाता है अवरोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1992 में, उसके अध्यक्ष थे आपके सर विलियम हंटर। सॉरी 1982 में, हाँ 1992 में कुछ और किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था शायद यशपाल कमेटी है ना, देख लेना एक बार, चेक कर लेना उसको। हाँ यशपाल कमेटी आई थी 1992 में, लेकिन 1982 में आपका भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर, इसीलिए इसको हंटर कमीशन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हंटर आयोग का संबंध है तो कौन से काल से है, इसी से रिपीटेड क्वेश्चन है, 1882 की बात हो रही है। मैकाले का विवरण पत्र का संबंध है, तो जो मैकाले का विवरण पत्र आया था वो आया था 1935 में। अब यही देखिए यशपाल समिति से पूछा गया क्वेश्चन है, इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डकार विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो गठन हुआ है वो हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है, डकार विश्व सम्मेलन से, जिसमें सबके लिए शिक्षा की बात कही गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया। तो जो ब्रिज कोर्स है उसको कब समाप्त किया गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की जो घोषणा की वो की 20 नवंबर 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालक के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? इम्प्लीमेंट कब हुई ये? तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1992 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल नीति की जो घोषणा है वो की गई थी 22 अगस्त 1947 को। देखिए इसमें से जो है सन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट से, तो इन चीज़ों को तब आप बार बार रिपीट करेंगे तभी आपके माइंड में ये चीज़ें स्टेबल होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार है ये? तो ये है अनुच्छेद 24 में। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्री और बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं बल्कि स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यवहार भी, उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना भी दंडनीय अपराध है? तो ये है अनुच्छेद 23 में। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन है किसका कथन है कि मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो लेकिन मंजिल सभी की एक है। तो ये जो कथन है ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का आदेश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन और बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो। तो ये जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो ये है आपका आर्टिकल 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39। डाइट का कार्य क्या होता है? डाइट का कार्य बीटीसी ट्रेनिंग देना है, सेवारत प्रशिक्षण या फिर बीटीसी विशिष्ट प्रशिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। तो जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था धारा 45 के अंतर्गत। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42। शिक्षा बिना बोझ के, इसका संबंध किससे है? यशपाल समिति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो बनी 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो ये बांटा गया है, इसमें जो खंड थे वो थे 12। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस स्तर के लिए की गई? तो ये की गई थी आपकी ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 3 साल तक। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बालिकाओं की आयु वर्ग, उनका आयु वर्ग क्या रखा गया है? तो वो है 11 से लेके 14 साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? तो ये की जाती है शैक्षिक रूप से पिछड़े में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो ये दी जाती है कक्षा 6, 7, 8 में। देखिए जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। मुझे याद आ रहा है सेमेस्टर 1 में भी मैंने ये सेम क्वेश्चन कराया था आपको। तो जो ग्राम शिक्षा समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? अगर सचिव की बात करें तो ये होता है आपका प्रधानाध्यापक।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो इसमें जो अभिभावक सदस्य होते हैं वो आपके होते हैं 3। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अगर कुल सदस्य की बात की जाए तो कुल सदस्य होते हैं इसमें 5, लेकिन अभिभावक होते हैं 3। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55। ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावक का होना आवश्यक है? तो 1 महिला अभिभावक होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? ये आता है धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ वो किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ है 1972 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बीआरसी समन्वयक या सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो ये महीने में 2 बार निरीक्षण किया जाता है। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? देखिए सेमेस्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं यहाँ पर भी। तो एनपीआरसी का जो प्रमुख है ये कहलाता है आपका संकुल प्रभारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक महीने में कितनी बार करते हैं? अभी सेम क्वेश्चन आया था ये, तो ये होता है 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य परियोजना कार्यालय है, तो जो राज्य का परियोजना कार्यालय होता है वो है लखनऊ। आगे बढ़ जाते हैं राज्य विज्ञान संस्थान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका इलाहाबाद में। विज्ञान की बात की जाएगी तो इलाहाबाद में, और परियोजना राज्य परियोजना की बात की गई तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ आपका 1999 में। आगे बढ़ते हैं सीमेट कहाँ पर है? तो सीमेट है आपका इलाहाबाद में, जहाँ पर आपका राज्य विज्ञान संस्थान है। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? तो एनसीईआरटी का गठन हुआ था आपका 1981 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67। ये हो चुका है एनसीईआरटी का गठन। आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 68। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राज्य शिक्षा संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1964 में। एनसीटीई जो भी मैंने आपको बताया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका गठन कब किया गया? 1995 में। देखो सन से बहुत ज़्यादा, ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको एक पेज पर लिख करके जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जिस भी तरीके से इजी लगे याद कर सकते हैं। अगर आपको टिपिकल लगता है तो मैं आपको एक पेज पर लिख के बता दूँगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश लेकर के किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी कक्षा 8 तक। 6, 7, 8 की बात की गई है इसमें। आगे है सब पढ़ें सब बढ़ें, किसका उद्देश्य है? तो ये मैं बोलने ही वाली थी, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन नहीं है, बालक शिक्षक, श्यामपट या फिर प्रधानाध्यापक? तो मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, श्यामपट। आगे बढ़ते हैं, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, संक्षिप्त रूप है, ये किसका संक्षिप्त रूप है? यूआरसी का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। स्वतंत्रता के बाद भारत का जो साक्षरता दर है, साक्षरता क्या होती है? लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई, तो ये क्या हुआ है स्वतंत्रता के? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। नेक्स्ट है एनसीएफटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग है शायद यहाँ। हाँ, एफटीई जो है इसको चेक कर लेना एक बार, ट्रेनिंग का है ये। 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई है इसमें? तो इसमें की गई है 4 या 5 साल की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 77। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ है आपका 2005, वो कितने अध्याय में, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है?
तो ये आपका डिवाइड किया गया है 5 चैप्टर्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राथमिक प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, विद्यालय कक्षा का वातावरण या फिर व्यवस्थागत सुधार। तो ये आपका सही आंसर होगा परिप्रेक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, कस्तूरबा गांधी विद्यालय परियोजना कब से आरंभ की गई? तो ये की गई है आपकी 2004-05 से। देखो इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका केजीबीवी यही है कस्तूरबा गांधी, ठीक है। इसके संचालन पर्यवेक्षण हेतु समिति गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? BSA, DM, CDO या फिर DIOS? तो DIOS इसमें से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है NPEGL का पूरा नाम क्या है? NPEGL का पूरा नाम, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ये है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NPEGL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो ये होती है आपकी पुस्तकालयों की भी, यूनिफॉर्म की भी और चौकी की भी व्यवस्था, ठीक है। लकड़ी की चौकी की व्यवस्था सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, छात्र छात्राओं में गणित और अंग्रेजी विषय के प्रति अगर कमजोरी है तो उसके निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो विषय संबंधी कैंप होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है ECCE जो है आपका 21 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो ये है आपका 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ की गई? तो ये आरंभ की गई 2 अक्टूबर 1975। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ वो हुआ 1600 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन, जिसको हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं, तो ये 64-66 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया? तो ये क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन है हमारा 89, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है या शिक्षा को संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। पेपर 1 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? तो ये बना था 21 के। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो ये आया 1854 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो ये की गई थी 1991 में। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो ये 21A के, अभी सेम क्वेश्चन आया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है? तो ये किस अनुच्छेद का उल्लेख है? तो ये है आपका 350A का। आगे बढ़ते हैं, 1882 में पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है? तो जो विद्यालय का क्षेत्र है वो है ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय भी है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BEP क्या है? BEP तो ये है बेसिक शिक्षा परियोजना, ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, मध्याह्न योजना भोजन योजना का उद्देश्य है? जो आपका मिड डे मील होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना और बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोकना।
स्कूल आने के लिए प्रेरित करना उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हमने 100 MCQ क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं पेपर 2 के। बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत तेज़ी से जो है हम कोर्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग हमारा ऐसे ही साथ देंगे। तो सभी भावी अध्यापकों को मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग भी जानते हैं कि एक दिन में 3 से 2-3 वीडियो भी रिकॉर्ड करना कितना ज़्यादा टिपिकल होता है। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं, PDF बनाना, उसको एडिट करना, फिर वॉइस रिकॉर्ड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। बाकी जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिस भी सोशल साइट पर आप हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।